जो भी कांग्रेसी सोचते हैं कि मैं वो उनको नहीं छोड़ूंगा। अभी नरेंद्र मोदी जी के सिपाही बनकर आज भी काम कर रहा हूं और काम करते रहूंगा। इसमें दो किसी के मन में कोई शंका या डाउट होना नहीं चाहिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार चुका है। राहुल गांधी नेता थे, 2014 में हारे, 19 में नेता थे, हारे, 24 में नेता थे, हारे, 29 में नेता होंगे, हारेंगे, और उसके बाद भी नेता होंगे, वही हारेंगे। देखिए, मैं राजनीति में देश की सेवा के लिए आया हूं। 2006 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और मैं 18 साल से एमपी रहा हूं और पार्टी ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया और नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बनने का भी मौका दिया। मैं राजनीति में हूं, देश सेवा में हूं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। और जो भी कांग्रेसी सोचते हैं कि मैं वो उनको नहीं छोड़ूंगा, अभी वो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी राजनीति में हूं और नरेंद्र मोदी जी के सिपाही बनकर आज भी काम कर रहा हूं और काम करते रहूंगा। इसमें दो किसी के मन में कोई शंका या डाउट होना नहीं चाहिए। और खासकर हमारे विपक्षी पार्टियों के मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए कि मैं अभी भी राजनीति में हूं और राजनीति में तब तक रहूंगा जब तक हमारे नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का सपना पूरा नहीं होगा। नहीं, देखिए, ये एक ऐतिहासिक विक्ट्री है। तीसरी बार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के सरकार को उन्होंने एक तरह से एंडोर्स किया है, उनको सपोर्ट किया है। और ये तीसरी बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार चुका है, या यूपीए या इंडी अलायंस जो भी है वो हारे हैं। लेकिन उस हार के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और उनके सपोर्टर्स को एंकरेज कर रखने के लिए उनके जो कम्युनिकेशंस के टीम हैं, काफी सारे प्रचार वो कर रहे हैं। और मैंने हाल ही में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब उन्होंने उनके सोशल मीडिया पेज में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा, तो उनके ही कम्युनिकेशंस के हेड कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी के कारण हमारे प्रधानमंत्री ने ये कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में यहां पर प्रधानमंत्री के रूप में आए, तब से वो कह रहे हैं कि हमारे देश के संविधान ही सबसे सर्वोत्तम और सर्वोपरि है। उन्होंने तब कहा है। और उनका सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, विकास का उनका जो एक सोच है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव्ड है। और ये जो राहुल गांधी ने हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कवर किया है और वो किताब लेके घूमते हैं, यही वो पार्टी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इतने बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए हैं, वो इमरजेंसी में गए हैं। हाल ही में सेक्शन 66A को यूज से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश की। और आर्टिकल 14 जो राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, उसको भी वायलेट करते हैं कि हम रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन लाएंगे। तो जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो हर रोज कॉन्स्टिट्यूशन की गाली, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना फोड़ने की काम करते हैं, वो आज एक तरह से अपने कार्यकर्ता लोगों को भड़काने के लिए या मिसलीड करने के लिए कह रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। जब देश के सभी लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो रिस्पेक्ट देता है, जो नेता लोग चाहते हैं और आगे देश को बढ़ाने के लिए लोग ने तीसरी बार उनको मौका दिया है, उन पर विश्वास किया है, वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए, जब ये तीसरी बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारता है तो वो बोलेंगे क्या? अपने ही कार्यकर्ता लोगों को एंकरेज करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसे ऐसे प्रचार करते हैं कि हम जीत गए। कैसे जीते? तीसरी बार तो हारे हैं। राहुल गांधी नेता थे, 2014 में हारे, 19 में नेता थे, हारे, 24 में नेता थे, हारे, 29 में नेता होंगे, हारेंगे, और उसके बाद भी नेता होंगे, वही हारेंगे। देखिए, लोग चाहते हैं प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, करप्शन फ्री गवर्नेंस। और 14 के से आज तक 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने यह करके दिखाया है कि भारत को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकर जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं, और साथ साथ भ्रष्टाचार बिना एक सरकार और प्रशासन भी चला सकते हैं। तो उन्होंने दिखा दिया है देश को कि ये बहुत ही एक बदला हुआ माहौल में हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाएंगे।